नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। मोकामा फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल चले गए हैं। उन्हें बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत के नजदीकी माने जाने वाले रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बावजूद इसके सियासत बेशुमार हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि सरकार न किसी को बचाती है और न फंसाती है। जो आरोपी है उन पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरेंडर के दौरान अनंत सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था। अनंत सिंह ने कहा कि सरकार के नियम का हर किसी को पालन करना होता है। हमारे खिलाफ एफआईआर की गई तो हमने सरेंडर कर दिया, अब जेल जा रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष कह रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। बिहार में कानून अपना काम करता है। 22 जनवरी की शाम को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। राइफल की नाल से चिंगारी मोकामा में निकली और सियासी तापमान वहां से 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का बढ़ गया। सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो कुछ भी गलत होगा उस पर हमारा कानून अपने ढंग से काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा शूटआउट को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मोकामा की घटना के बाद तेजस्वी यादव की ओर से कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब बिहार एनडीए के नेताओं ने दिया। तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार में कानून का शासन है, ये लालू राबड़ी का शासन नहीं, जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। फिलहाल मोकामा गोलीकांड के बाद अनंत सिंह सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही ओर से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सियासत अब भी जारी है। पक्ष और विपक्ष ने जुबानी जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, कानून तोड़ने पर एक्शन, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, कानून तोड़ने पर एक्शन, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जेल गए अनंत सिंह, फिर सियासत क्यों हो रही है। सोनू और रोशन भी गिरफ्तार हो चुके हैं, मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अनंत सिंह के सरेंडर पर सियासत बेसुमार क्यों हो रही है। मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है क्या। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। 2 दिन पहले मोकामा में कानून टूटा, फायरिंग हुई और आज अनंत सिंह को सरेंडर करना पड़ा है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अनंत सिंह को सत्ता पक्ष का समर्थन मिला हुआ है। समर्थन के बावजूद अनंत सिंह को लॉ एंड ऑर्डर पर सरेंडर करना पड़ा। अब इस कार्रवाई के बाद भी सियासत क्यों हो रही है। देखिए संतोष जी, ये सियासत का मामला नहीं है। बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच जिस तरह का भय का माहौल है और जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पुलिस पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं है। अगर किसी के घर में किसी क्रिमिनल ने ताला लगा दिया तो पुलिस के द्वारा उस ताला को खुलवाने के लिए
वो व्यक्ति क्यों नहीं गया? वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया जो उससे बड़ा क्रिमिनल था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नए तरीके का प्रयोग शुरू हो गया है, छोटे क्रिमिनल के खिलाफ बड़े क्रिमिनल का प्रयोग, और पुलिस और प्रशासन और शासन पर अब लोगों का विश्वास नहीं है। जिन दोनों को आप क्रिमिनल कह रहे हैं, क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं रहे? अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक दाव पेश नहीं आजमा रहे? अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने ताला लगाया तो जो पूर्व विधायक रहा है उसके पास जाकर अपनी गुहार लगाना गलत था क्या? देखिए संतोष जी, गुहार लगाना अलग बात है जी, लेकिन शासन और प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं? शासन और प्रशासन क्या जनप्रतिनिधि को यह छूट दे रखा है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ स्वयं जाकर के फैसला कर ले? ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 3C से हम समझौता नहीं करेंगे। ये क्रिमिनलाइजेशन से भी समझौता कर लिए हैं, ये कम्युनलिज्म से भी समझौता कर लिए हैं, और ये करप्शन से भी समझौता कर लिए हैं। स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्रिमिनलाइजेशन सर चढ़ करके बोल रहा है। AK-47 से गोलियां धड़ाधड़ चल रही है, पुलिस और प्रशासन 100 गज की दूरी पर खड़ी रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कम्युनलिज्म यह स्थिति आ गया है कि यहाँ पर नौकरी और रोजगार की अब बात नहीं हो रही है। यहाँ पर गिरिराज सिंह जो द्वारा जो माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह से नफरत का दीवार खड़ा किया गया, जिस तरह से नफरत के माहौल को बनाने का काम किया गया, उस पर भी मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं कहे। और करप्शन का हद यह है कि एक डीओ के मुख्यमंत्री जी को कहने की जरूरत इसलिए शायद नहीं पड़ी क्योंकि 48 घंटे में उनकी पुलिस ने कुछ कर दिखाया है। आनंद सिंह भी जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा जो 2 आरोपी और हैं उनको भी जेल जाना पड़ा है। जदयू भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, आप ध्यान रखिए। करप्शन से इस तरह का समझौता हो गया है कि एक डीओ के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके लिए मशीन मंगाए जाते हैं नोट गिनने के लिए, और किलो के भाव से सोने तोले जाते हैं, चांदी तोले जाते हैं। क्या स्थिति बना दिया आपने? किस तरह का बिहार चल रहा है? मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता है, लॉ ब्रेक हो रहा है, और ऑर्डर करने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पर ऑर्डर करें। ठीक है, और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, आपकी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया। 48 घंटे में हालांकि कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद सवाल जो उठ रहे हैं, और उस पर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी ये बता दिया गया कि आप जेडीयू और बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात ना करें। आपकी प्रतिक्रिया? बात आ रही है कि जनप्रतिनिधि आखिर जनता की शिकायतों को सुनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के तहत पुलिस को ये बता सकते थे कि इस पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरीके से जो कार्य हुए हैं वो निश्चित तौर पे बिहार पे फिर से एक बार जंगल राज और अपराध की बातें आने लगी हैं। और इस चीज को समझना है कि निश्चित तौर पे आनंदा का बयान आया, सोनू मोनू जी का बयान आया। ये चीज समझने वाली बात है कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी वहां रिपोर्टर्स पहुंच रहे थे, और बार बार खुलेआम डिबेट्स ये अपने बयान दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या पुलिसिया व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है इस सरकार में कि इस तरीके से कार्रवाई होती है? 48 घंटे कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कह सरेंडर करा दिया गया होगा, सोनू मोनू भी उन्हीं के व्यक्ति थे, उन्हीं के आदमी थे। तो इस तरीके की बातें समझने की जरूरत है कि आखिर पुलिस प्रशासन सरेंडर हो गया, इस पर आपत्ति है? नहीं, आपत्ति हमारी सीधे सीधे है कि पुलिस प्रशासन का क्या इकबाल खत्म हो गया? शासन प्रशासन का इकबाल जो बुलंद होना चाहिए था इस राज्य में, वो खत्म हो चुका है क्या? कि अब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में कब्जा छुड़ाने के लिए प्रयास करेंगे? इस तरीके की बातें जब आती हैं तो बिहार में वापस जंगल राज की जो बात कहने वाले लोग हैं वो अपने गिरेबान में झांक के कि वर्तमान दौर क्या जंगल राज नहीं है? ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी, जवाब दीजिए। संतोष जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने पहले हमारे विपक्ष के साथियों को बोलने का मौका दिया ताकि उनका जो पक्ष है हमारे सामने आ गया जी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं अपनी बात कहूं तो ये चिल्लाना शुरू ना कर दे बौखलाहट में। इनसे जरा पूछना चाहिए कि ये लोग किसके पक्ष में है। अगर 2 पक्षों पर एफआईआर वहां हुआ है, करण सिंह जी का पक्ष है, दूसरा वो जो व्यक्ति है उनका नाम आ रहा है, सोनू मोनू नाम जो भी हो उनका जो नाम आ रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। ये लोग किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ में है?
ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। अरे भाई, ये घटना घटती है, अप्रिय घटना है, गोलीबारी या इस तरह की दहशत को हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्या है, सरकार की दबिश है, प्रशासन की दबिश है, पुलिस का प्रेशर है, तभी तो दोनों पक्षों को सरेंडर करना पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पक्ष सलाखों के बाहर है। और तफ्तीश होगी, जांच होगी, उससे पहले न्यायिक हिरासत दे दी जा चुकी है, पूरी पूछताछ चल रही है, हम कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि राजद के लोग हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, वो दौर याद कर लीजिए जब मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता था, सत्ता संरक्षित और सत्ता संपोषित अपराध हुआ करते थे, और मामाओं का वो दौर नहीं भूला है राष्ट्रीय जनता दल। और आज अगर ये पूर्व विधायक जी के खिलाफ है, उनके खिलाफ इन लोगों का बिगुल है, तो जरा ये भी तो याद कर लें कि उनको टिकट किसने दिया, किस पार्टी ने दिया, किस नेता ने दिया, या उनकी पत्नी को किस पार्टी ने, किस नेता ने टिकट दिया। तब तो इनको सब कुछ साफ सुथरा बढ़िया दिखता है। दिक्कत इनके चश्मे में है, हमारे नजरिए में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऐसा मानना हो कि हमारे साथ के लोग हों, हमारे विपक्ष के लोग हों, अगर वो गलत करते हैं, कानून के हिसाब से जो न्याय सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी, चाहे वो हमारे साथ के लोग हों, हमारे खिलाफ के लोग हों। कानून में किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं जी कि बिहार में कानून का राज है और हमारा इकबाल इतना बुलंद है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो इनकी किरकिरी खुद हो रही है कि किसके साथ है, किसके खिलाफ है। असिंद तिवारी जी, आपको भी चर्चाओं में लेकर आता हूं। एक घटना होती है, गोलीबारी हुई है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, सरकार की तरफ से भी समर्थन नहीं किया गया, विपक्ष भी नहीं कर रहा। विपक्ष का सवाल था सवाल पूछना, विपक्ष ने सवाल पूछे, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और 48 घंटे में कार्रवाई भी होती है। और जो दोनों पक्ष थे, दोनों पक्ष के एक पक्ष के दो लोग और एक पक्ष का एक लोग इस समय सलाखों के पीछे भी है। जो बचे हुए हैं उन पर भी लगातार दबिश डाली जा रही है। उसके बावजूद सुशासन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। देखिए संतोष जी, कानून का राज का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि घटना को अंजाम देने वाले दौड़े दौड़े थाने कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। उन्हें यह कतई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई बचाएगा इस सरकार में, कतई उम्मीद नहीं थी। दौड़े भागे कोर्ट में आए और सरेंडर कर दिया। एक के परिजनों ने खुद पुलिस को फोन करके कहा कि भैया आओ मेरे बेटे को लेके जाओ, क्योंकि वो जान रहा था कि यहां वो सरकार नहीं है जहां हत्यारा मुख्यमंत्री आवास में आएगा और जो तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं ना, उसी तेजस्वी जी की मामा की गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलेगा। ये वो दौर नहीं है। ये घटना कारित करने वाले जान रहे थे, इसीलिए दौड़े भागे, सरेंडर भी करना पड़ा, गिरफ्तार भी होना पड़ा। ये कानून के राज का बहुत बड़ा उदाहरण है और हमें एहसानमंद होना चाहिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने बिहार में नीतीश कुमार जैसे हीरा को चुना, नीतीश कुमार जैसे हीरा को इस मैदान से निकाला और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। ये नीतीश कुमार का और एनडीए का सुशासन ही है कि अगर आप सरकार के साथ हैं तो दौड़े पहुंच कोर्ट में सरेंडर करने, क्योंकि आपको कतई उम्मीद नहीं है कि ऊपर बैठा आदमी हत्यारे को अपने साले की गाड़ी में बैठा के मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालेगा। ये वो दौर है। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो मुझे बताएं कि उनकी तरफ से ऐसा उदाहरण है। आजाद जी, राजवल्लभ यादव जी उदाहरण है आपकी पार्टी में। बलात्कार का आरोपी कैसे कोर्ट पुलिस सबको चकमा दे रहा था और किस तरह से गिरफ्तारी हुई, उन्होंने उनका सम्मान उदाहरण सरेंडर कर देते तो हम मानते कि आप लोग कानून की इज्जत करते हैं। आपके गिरोह में तो इतने नोटोरियस क्रिमिनल हुए जिन्हें खोजने में पुलिस के लाखों रुपए बिहार सरकार के खर्च हुए, कहां से खोज के घसीट के लाके उन्हें कोर्ट में पेश करना पड़ा और जेल में भेजना पड़ा। सारे नोटोरियस क्रिमिनल नाम किसी ने सरेंडर किया हो, किसी ने आकर कहा हो कि चलो हमसे घटना हो गई, हम स्वीकार करते हैं, हमें जेल हम कानून का सम्मान करते हैं। आप लोग तो कानून तोड़ने वाले गिरोह नहीं हैं। आपने कब कानून का सम्मान किया? कानून का राज, कानून का राज। और आपके गिरोह का जो सरगना परिवार है, खुद सब लोग जमानत पर हैं। लालू प्रसाद यादव भारतीय न्यायिक प्रणाली द्वारा घोषित घोटालेबाज प्रमाणित हुए हैं अदालत में कि वो चोर है, घोटालेबाज है और उनको सजा दी गई। उसके बाद नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बेल पर, टेंडर घोटाले में लालू जी बेल पर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है। कानून का राज की बात करते हैं। जहां मौका मिला हत्याएं की, अपहरण करवाया, जहां मौका मिला बिहार को आक्रांताओं की तरह लूटा,
पूरी बेशर्मी से लूटा। आसिफ जी, मैं आऊंगा आपके पास। एजाज जी से पहले जवाब ले ले। और एजाज जी, 2020 में फिर टिकट क्यों दिया था इनके परिवार के लोगों को? इतिहास तो आपको पता ही था। क्या दिया है, ये पूरा देश और बिहार देख रहा है। आपके साथ जो लोग रहते हैं वो आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। लालू जी का अदालत में कहां घोटालेबाज साबित किया, मुकदमे गिनवा दूं। कितने कितने अरब खरब रुपए बिहार के लूटे और कोर्ट में प्रमाणित हुआ कि वो घोटालेबाज और उनको सजा हुई, गिनवा दूं क्या? एजाज जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। 2020 से पहले भी उन पर कई आरोप चल रहे थे अनंत सिंह पर। वो कोई बरी थोड़ी हो गए थे उस समय। उस समय आपने उनके परिवार के किसी सदस्य को उस समय टिकट दे दिया, और अब कोई घटना हुई है, उस पर एक्शन भी हुआ है, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। संतोष जी, बिहार सरकार छोटे सरकार के सामने नतमस्तक है। बोलिए तो मैं फोटो दिखा देता हूं। ऐसे हाथ जोड़ करके बिहार सरकार नतमस्तक है। कहां पहुंचा दिया आपने बिहार को? बिहार की राजनीति को कहां पहुंचा दिया? बिहार मैं बता रहा हूं जी कहां पहुंचा दिया। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। और डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन, आपको भी याद दिला रहा हूं। एक कोई उदाहरण बताइए लालू राबड़ी शासनकाल में जिसमें अपराधी जाके कोर्ट में सरेंडर करता हो। लालू राबड़ी शासनकाल में हत्यारा सीना तान के सीएम आवास में घुसता था और तेजस्वी जी के मामा की गाड़ी में अगली सीट पर बैठ के निकलता था। वो सवालों से बचना चाह रहे हैं, कौन सा इसीलिए बैठे हैं डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी का रुख दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं आप लोग? क्या स्नेहाशीष वर्धन जी, सच नहीं है कि हत्यारे सीना तान के सीएम आवास में घुसते थे और तेजस्वी यादव जी के मामा की गाड़ी में अगली सीट पर बैठ के निकलते थे? सच नहीं है क्या? सवाल विपक्ष का काम है उठाना। विपक्ष ने सवाल उठाए, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब एक्शन हुआ तो विपक्ष को फिर ये भी तो तारीफ भी तो करनी चाहिए कि 48 घंटे में जो आरोपी उन्होंने सरेंडर कर दिया। तारीफ कर देते हैं, इसमें क्या बुराई है? तारीफ कर देते हैं, लेकिन बस ये बताइए कि 48 घंटे में पुलिस के पहुंचने से पहले रिपोर्टर्स पहुंचते हैं और इंटरव्यू होता है, बावजूद इसके सबको ज्ञात है, सारी चीजें ज्ञात है, लेकिन एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों होती है? एफआईआर करने में किसके इशारे का इंतजार किया जा रहा था, ये बात होनी चाहिए। और मैं तो एक और खुलेआम बोलूंगा कि अनंत दा कम से कम एक काम तो किए कि वो आके बयान दे दिए कि क्या क्या हुआ। वो ये भी बता देंगे थोड़े दिन में कि किसके कहने पे वो सरेंडर किए, वो ये भी बता देंगे। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और उस वक्त मैं इन दोनों पक्ष जाके एफआईआर दर्ज करवाता है, उसके बाद एक एफआईआर सब इंस्पेक्टर थानेदार ने वहां का किया है। क्यों करते हैं आपको पता है? ठीक है अभिषेक जी, लास्ट कमेंट आपका। बैठे बैठे एफआईआर हो जाए थाने में। कहानी को लाके आज भी बिहार में उसी तरीके के शासन को स्थापित करते हैं, तो आप किसके लिए जवाब दे रहे हैं? क्या जनता 243 विधायक तमाम विधायक लग जाए? अरे सरकार के इकबाल पर सवाल उठाते हैं तो यह भी तो समझ लीजिए कि 3 एफआईआर दर्ज होते हैं, जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज होता है उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। आगे भी तफ्तीश होगी। लोगों को सरकार पर भरोसा है, क्रियाकलापों पर भरोसा है। किसी भरोसा नहीं है तो सिर्फ यही लोग हैं चूंकि इनको लग रहा है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई जब इस मुस्तैदी से सरकार और प्रशासन की तरफ से होगा तो लोगों का भरोसा फिर से सरकार के साथ रहेगा। तो जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं बिहार में जंगल राज है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आरजेडी की तारीफ अभी तक जंगल राज आरजेडी की नेगेटिव है वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाए। हमारी सरकार की पॉलिसी फिक्स है। हम क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रखते हैं। किसी कीमत पर हम किसी भी अपराधी का मनोबल बढ़ने नहीं दे सकते हैं। कोई गलत करेगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उन पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे पूरा जो मामला है वो न्यायालय में। इनको यदि पक्ष बनने का शौक है तो इनसे जरा पूछ लीजिए कि ये लोग किसके पक्ष में है। ये पक्ष में है जो प्रथम पक्ष है उसके साथ है या द्वितीय पक्ष के साथ है। अभिषेक जी, मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो फिर मुझ पर सवाल खड़े करने लगेंगे पक्ष के। फिलहाल आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। समय की कमी की वजह से डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते, ये उनकी पुलिस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि 48 घंटे पहले एक फायरिंग होती है, गोली कांड होता है, और उसके बाद 48 घंटे बाद दोनों पक्ष के जो गोली कांड में शामिल रहे हैं, दोनों पक्ष के
कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद यह साबित होता है कि सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते, उनकी पुलिस सुशासन से समझौता नहीं करती। देर हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।